मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि बाबा ने लाजो अम्मा से शादी की और अम्मा को ये बर्दाश्त नहीं था। और फिर गुलाम भी क्योंकि एक गैर खानदान की औरत का बेटा था तो बाबा ने उसको अपनी पहचान से महरूम रखा। जब इतना सा सच जानने के बाद तुम्हें लाजो से इतनी हमदर्दी है तो पूरा सच जानने के बाद कितनी हमदर्दी होगी। फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि 4 महीने बाद पता ही चला कि 3 महीने से साहब जान भी उम्मीद से है। हवेली में बड़े जश्न हुए। वहां दाइयों ने बड़ी कोशिश की कि गुलाम माँ की कोख में ही मर जाए, मगर कुदरत को जैसे जिद आ गई थी। बिलाखिर गुलाम पैदा हुआ, तुमसे पहले। 1 महीने बाद तुम पैदा हुए, तुम बादशाह बन गए और वो गुलाम। मेरा भी दिल कहता है कि मेरी नस्ल कहीं जिंदा है। मर गई थी वो पैदा होते साथ ही। जान छोड़ दो हमारी। क्या कहा तुमने? पैदा हुई थी? मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? तेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया और आशिक तुझे तलाक देकर चला गया। मुझे ना तुम्हारे शौहर का कुछ पता है और ना तुम्हारी औलाद का। आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं? माफी चाहता हूँ दाजी, डेड बॉडी खराब हो जाती, वक्त बहुत कम था। तो सब मैं देता उसकी बॉडी को। बेटी कहाँ है उसकी? जी उसी को छोड़ने के लिए आया हूँ। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा। क्यों समझना तुम्हें कोई टकराया ही नहीं, जिंदा या मुर्दा। बादशाह आजकल एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ हुआ। मतलब ये कि उसको एक लड़की दिख गई है और अब वो हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता है। मजे की बात ये कि उसको उसका नाम तक भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि वो गैरों में शादी करेगा। वो लड़की किसी मौसमी बुखार की तरह आई है, पर अल्लाह का शुक्र है कि अब उससे जान छूट जाएगी। हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। मेरी मुल्क बड़ी समझदार है, उसका दिल जीत रही। तो फिर अभी से मिठाई मंगवाओ साहिब जान, तुम्हारे बेटे की मंगनी हो गई है। साहिब जान आई थी, उन्होंने मिठाई बांटी है। क्यों? कह रही थी कि बादशाह सरकार की मंगनी हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बात पक्की हो गई। जहाँ दाद भाई ने रजामंदी जाहिर की है और साहिब जान ने भी खुशी का इजहार किया है। यहाँ से मेरे इलाके की हदूद शुरू हो जाती है। तो ये कि यूं मेरे साथ तुम फ्रंट सीट पे बैठी हो और मैं यहाँ तुम्हें गाड़ी में लेकर घूमूं, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तुम्हारी खातिर पूरे खानदान से टक्कर लेने को तैयार हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सीना ठोक के। और उससे मिलवाओ तो सही। यार तेरी ही जरूरत थी मुझे अभी। चाबी दे। चाबी? चाबी देना गाड़ी की, चाबी देना। चल बैठ। कहाँ? बैठ ना, सवाल क्यों कर रहा है इतने? तुझे पता बाबा ने शर्त क्या रखी है कि उसको ढूंढ के किसी न किसी तरह उनके सामने ला रहा है, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग बन चुका है।